सोचिए दोस्तों, सालों बाद जब आप अपने गांव वापस जाएंगे तो अगर वहां पर कोई आपको पहचाने नहीं, यहाँ तक कि जो लोग आपके आसपास भी घूम रहे हैं वो इंसान भी ना हो, इस जगह पर आखिर क्या चल रहा है, इसका जवाब कहानी में छुपा है दोस्तों। तो कहानी की शुरुआत गैरी किंग नाम के एक आदमी से होती है। वो 22 जून 1990 की घटना सुना रहा है। उस दिन उसका स्कूल का आखिरी दिन था। गैरी और उसके दोस्त बेहद खुश थे। उनकी दोस्ती की गैंग में 5 लोग थे: ओलिवर, पीटर, स्टीवन, एंडी। ओलिवर गैंग का सबसे मजाकी लड़का है। पीटर जो उम्र में सबसे छोटा है, जो लड़कियों से फ्लर्ट करने में माहिर था, और एंडी गैरी का सबसे खास और भरोसेमंद दोस्त। ये सभी एक छोटे से शहर में रहते थे और बचपन से एक दूसरे के दोस्त थे। स्कूल खत्म होने की खुशी में उन्होंने गोल्डन माइल्स नाम का एक चैलेंज करने का फैसला किया। इस चैलेंज के तहत उन्हें शहर के 12 पब्स में जाना था और हर पब में बियर पीनी थी। ये लोग बहुत ही उत्सुक होकर इस सफर पर निकल पड़ते हैं। हालांकि कुछ ही देर में ओलिवर की हालत खराब हो गई, फिर भी बाकी दोस्तों ने चैलेंज जारी रखा। 9वें पब में उनकी कुछ स्थानीय लड़कों से लड़ाई हो गई। इस घटना के बाद वो इतने नशे में थे कि आगे बढ़ने की हालत में नहीं थे। कोई चोटिल था तो कोई उल्टियां कर रहा था। आखिरकार वो आखिरी 3 पब्स तक नहीं जा सके और पहाड़ी की चोटी पर बैठकर टूटता हुआ तारा देखने लगे। ये उनके लिए एक यादगार एक्सपीरियंस बन गया। 20 साल बाद गैरी एक नशा मुक्ति कार्यक्रम में उस दिन की कहानी सुना रहा है। वो दिन उसकी जिंदगी का सबसे शानदार दिन था। तभी एक बच्चे ने गैरी से पूछा कि उन्होंने बाकी 3 पब्स का दौरा क्यों नहीं किया। इस सवाल ने गैरी को सोच में डाल दिया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। इसके बाद गैरी अपने पुराने दोस्तों से संपर्क करता है और उन्हें फिर से गोल्डन माइल चैलेंज पूरा करने के लिए अब मनाने की कोशिश करता है। हालांकि उसके दोस्त इस चैलेंज के लिए मना कर देते हैं, खासकर एंडी, क्योंकि गैरी और एंडी के बीच काफी समय पहले एक बड़ी लड़ाई हो चुकी थी। गैरी अपने दोस्तों को यकीन दिलाता है कि वो एंडी को भी इस चैलेंज में शामिल कर लेगा। इसके बाद वो एंडी से भी मिलने जाता है। अब एंडी एक कॉर्पोरेट वकील बन चुका है। गैरी एंडी को बताता है कि उसकी माँ का हाल ही में कैंसर से देहांत हो गया है और वो बेहद ही परेशान है। गैरी की बात सुनकर एंडी को उसके लिए काफी बुरा लगता है। अब अगले दिन ओलिवर, पीटर और स्टीवन ट्रेन स्टेशन पर पहुंचते हैं। वो देखते हैं कि एंडी पहले से ही वहाँ पर मौजूद है। जल्दी ही गैरी अपनी पुरानी स्कूली वाली गाड़ी लेकर आता है और सभी दोस्त अपने होम टाउन के लिए रवाना हो जाते हैं। 20 साल बाद ये सभी पहली बार अपने शहर लौटते हैं। वो सबसे पहले एक होटल में ठहरते हैं और फिर गोल्डन माइल चैलेंज शुरू करने के लिए निकल पड़ते हैं। वो पहले पब में पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ का बारटेंडर उन्हें पहचानता नहीं। ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं। पब में मौजूद सभी लोगों के चेहरे इमोशनलेस दिख रहे थे, जो बेहद ही अजीब था। गैरी बियर के 5 ग्लास मंगवाता है, लेकिन एंडी कहता है कि उसने कई सालों से शराब नहीं पी है और वो केवल पानी ही पिएगा। गैरी इस बात से खुश नहीं होता। इसके बाद वो अगले पब में जाते हैं। ये पब भी हूबहू वैसे ही था जैसे पिछले वाला था और यहाँ भी बारटेंडर उन्हें पहचान नहीं पाता, जिससे उनकी हैरानी और बढ़ जाती है। अब बियर पीते ओलिवर को अपनी बहन सैम का फोन आता है। सैम बताती है कि वो भी अपनी सहेलियों से मिलने के लिए शहर आई हुई है। कुछ ही देर में सैम वहाँ पर पहुंच जाती है। सभी दोस्त उसे देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो अब भी उतनी ही सुंदर लग रही थी। सैम थोड़ी देर अपने भाई और उसके दोस्तों से बात करती है और फिर वॉशरूम चली जाती है। अब गैरी को लगता है कि सैम उसे इशारा कर रही है। वो उसके पीछे वॉशरूम में जाता है, लेकिन सैम उसकी ये हरकत देखकर उसे जोरदार तमाचा लगा देती है। उसके बाद वो तीसरे पब में जाते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात बेजल नाम के एक बूढ़े आदमी से होती है। अब बेजल उन्हें एलियंस, उड़न तश्तियों और अंतरिक्ष के रहस्यों के बारे में बताता है। गैरी बियर ऑर्डर करता है, लेकिन बारटेंडर उसे बियर देने से मना कर देता है। वो कहता है कि 1990 में गैरी को इस पब से बैन कर दिया गया था। ये सुनकर गैरी और उसके दोस्त पब से बाहर आ जाते हैं। हालांकि गैरी चोरी छिपे बियर के कुछ घूंट पी लेता है। इसके बाद वो चौथे पब में जाते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात शेन नाम के एक आदमी से होती है। शेन स्कूल के दिनों में गैरी और उसके दोस्तों को परेशान किया करता था, लेकिन अब उसे ये सब कुछ याद नहीं है। गैरी बात संभालने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दोस्तों को गुस्सा आ जाता है। गैरी माहौल शांत करने के लिए वॉशरूम चला जाता है। इसी दौरान गैरी का फोन बजता है और फोन उसकी माँ ने किया था। ये देखकर दोस्तों को बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि गैरी ने कहा था कि उसकी माँ कैंसर से गुजर चुकी है। वॉशरूम में गैरी एक लड़के से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़का उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। अब गुस्से में गैरी और उस लड़के के बीच हाथापाई हो जाती है। लड़ाई के दौरान गैरी उस लड़के को उठाकर टॉयलेट में पटक देता है। तभी गैरी को महसूस होता है कि ये लड़का इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है। गैरी देखकर हैरान रह जाता है। लड़के के शरीर से नीला लिक्विड और मैकेनिकल पार्ट्स बाहर निकल आते हैं। गैरी के दोस्त गुस्से में वॉशरूम में आते हैं और उस रोबोट को देखकर चौंक जाते हैं। जल्द ही और रोबोट लड़के वहां पर पहुंच जाते हैं और गैरी के दोस्तों के साथ लड़ाई शुरू हो जाती है। गैरी और उसके दोस्त मिलकर उन रोबोट से लड़ते हैं और उन्हें तोड़ फाड़ देते हैं। लड़ाई खत्म होने के बाद गैरी और उसके दोस्तों को एहसास होता है कि यहाँ के लोग उन्हें इसलिए नहीं पहचान रहे क्योंकि उनकी जगह रोबोट्स ने ले ली है। वो इन अजीबोगरीब इंसानी रोबोट्स को ब्लैंक्स नाम देते हैं। इस घटना से एंडी इतना परेशान हो गया था कि वो अपनी कई सालों की शराबबंदी तोड़कर 2-4 पैग लगा लेता है।
अगले पब में गैरी की मुलाकात रेवरेंड नाम के एक आदमी से होती है जो उसे स्कूल के दिनों में ड्रग्स बेचा करता था। गैरी रेवरेंड से कहता है कि माल आएगा भाई। रेवरेंड उसे पहचान लेता है जिससे गैरी को खुशी होती है। वो रेवरेंड से पूछता है कि इस शहर में आखिर क्या चल रहा है। रेवरेंड डरते हुए गैरी को कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, ये जानना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी रेवरेंड के पास उसके बॉस का फोन आता है। वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। गैरी और उसके दोस्त फिर दूसरे पब में जाते हैं। अब इस पब में सैम अपनी जुड़वा सहेलियों के साथ होती है। गैरी फिर सैम के पीछे वॉशरूम में जाता है और उसे रोबोट्स के बारे में सच बताने की कोशिश करता है। सैम गैरी की बातों को समझने के बजाय उसे फिर से थप्पड़ मार देती है। सैम अपनी सहेलियों से बात करती है और गैरी के अजीब बर्ताव के बारे में बताती है। तभी उसकी जुड़वा सहेलियां अचानक उस पर हमला कर देती हैं। गैरी वहां पर पहुंचकर सैम की जान बचाता है। सैम अब समझ जाती है कि गैरी सच बोल रहा था। इसके बाद वो अगले पब में जाते हैं जहां मस्त पार्टी चल रही थी। इस दौरान विजल नाम का बूढ़ा आदमी स्टीवन को खींचकर स्टोर रूम में ले जाता है। वहाँ वो शहर का पूरा सच बताता है उसे। विजल बताता है कि 1990 में जो टूटता तारा उन्होंने देखा था वो असल में द नेटवर्क नाम का एलियन ग्रुप था। एलियंस ने शहर के नीचे अपना अड्डा बना लिया था। धीरे धीरे एलियंस इंसानों को अगवा करना शुरू कर दिया और उनकी जगह उनके डुप्लीकेट्स रोबोट्स बनाए। ये रोबोट्स असली इंसानों के डीएनए से बनते थे जिसे एलियंस किसेस या ग्लास पर लगी लार के जरिए इकट्ठा करते थे। ये सुनते ही स्टीवन सैम की मदद से अपने दोस्तों को बचाने के लिए दौड़ता है। स्टीवन अपने दोस्तों को बाहर लाता है जो नशे में धुत होकर ब्लैंक्स के साथ घुल मिल जाते हैं। स्टीवन बेजल का बताया हुआ पूरा सच अपने दोस्तों को सुनाता है और कहता है कि अब उन्हें इस जगह से तुरंत निकल जाना चाहिए। हालांकि गैरी और ओलिवर इस बात से सहमत नहीं होते। वो किसी भी हालत में गोल्डन माइल्स चैलेंज को पूरा करना चाहते थे। इसके बाद वो एक सुनसान बार में जाते हैं जहाँ उनका पुराना प्रोफेसर शेफर्ड उनका इंतजार कर रहा था। शेफर्ड उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि उन्हें द नेटवर्क का हिस्सा बन जाना चाहिए। ओलिवर शेफर्ड की बातों से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और उसकी तारीफ करने लगता है, लेकिन एंडी को ये सब सहन नहीं होता। वो अचानक ओलिवर का सिर फोड़ देता है। ओलिवर के सिर से नीला लिक्विड बाहर आने लगता है जिससे सबके होश उड़ जाते हैं। उन्हें ये समझ आता है कि जब ओलिवर बाथरूम गया था तब ब्लैंक्स ने उसे भी रोबोट में बदल दिया था। लेकिन इसके तुरंत बाद बाकी ब्लैंक्स गैरी और उसके दोस्तों पर हमला कर देते हैं। वो भी ब्लैंक्स को तोड़ने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन ये देखकर चौंक जाते हैं कि ब्लैंक्स अपने हिस्सों को जोड़कर फिर से पहले जैसा बन जा रहे हैं। ये देखकर गैरी और उसके दोस्तों को समझ में आता है कि इस तरह वो इनसे जीत नहीं सकते। गैरी सैम को सुरक्षित उसकी गाड़ी तक पहुंचाता है ताकि वो शहर से भाग सके। हालांकि गैरी खुद अपने दोस्तों की मदद के लिए वापस लौटता है। गैरी स्मोक हाउस में छिपे पीटर, एंडी और स्टीवन के पास पहुंचता है। वहां से बचाने के लिए एक साथ भागने की योजना बनाते हैं। रास्ते में वो पार्क के जरिए बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। भागते समय शेन उनके पास आता है और अपने स्कूल के दिनों की गलतियों के लिए माफी मांगता है। हालांकि पीटर अभी भी उससे नाराज था और उसे बुरी तरह से पीटने लगता है। तभी उन्हें पता चलता है कि शेन भी एक ब्लैंक है। कुछ ही पलों में ब्लैंक्स ने पीटर को चारों ओर से घेर लिया और उसे भी अपने जैसा बना लिया। गैरी, एंडी और स्टीवन ये सब बेबस होकर देख रहे थे, लेकिन पीटर को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाते वो लोग। इसके बाद वो गैरी की गाड़ी लेने के लिए पब नंबर 10 में जाते हैं। वहाँ गैरी बियर पीता है और एंडी को गाड़ी की चाबी देकर खुद वहाँ से भाग जाता है। एंडी उसके पीछे दौड़ता है जबकि स्टीवन गाड़ी लेकर उनके पीछे आता है। रास्ते में गैरी कई ब्लैंक से भिड़ता है और 11वें पब में पहुंचकर फिर से बियर पीता है। जल्दी एंडी वहाँ पर पहुंच जाता है। स्टीवन अपनी गाड़ी से दीवार तोड़ते हुए पब के अंदर घुस जाता है। हालांकि गैरी अभी भी अपने दोस्तों से बचने के लिए आखिरी पब की ओर भागता है। एंडी उसके पीछे पीछे दौड़ता है, लेकिन स्टीवन को ब्लैंक्स घेर लेते हैं। गैरी आखिरकार 12वें और आखिरी पब, जिसका नाम द वर्ल्ड्स एंड था, में पहुंचता है। वहाँ टेबल पर पहले से ही एक ग्लास बियर रखा होता है। जैसे ही वो बियर लेने की कोशिश करता है, एंडी पीछे से आकर उसे धक्का दे देता है। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान एंडी की नजर गैरी की कलाई पर बंदी पट्टी पर पड़ती है। एंडी गैरी से इसके बारे में पूछता है। गैरी बताता है कि वो अपनी जिंदगी से बहुत हताश है और कई बार खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश कर चुका है। गैरी कहता है कि जिस रात उसने गोल्डन माइल चैलेंज अधूरा छोड़ दिया था, तब से उसकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। उसे लगता है कि अगर वो इस बार चैलेंज पूरा कर लेगा तो उसकी जिंदगी दोबारा पहले से बेहतर हो जाएगी। जैसे ही गैरी आखिरी बियर लेने जाता है, अचानक जमीन उसके पैरों तले धंसने लगती है। गैरी और एंडी एक अंडरग्राउंड कमरे में पहुंच जाते हैं। ये जगह द नेटवर्क नाम के एलियंस का अड्डा है। एलियंस उन्हें बताते हैं कि उनका असली मकसद इंसानों को इतना एडवांस बनाना है कि वो अन्य ग्रहों के प्राणियों से बात कर सके। द नेटवर्क गैरी को अपने साथ शामिल होने का ऑफर देता है। वो कहते हैं कि अगर गैरी उनके साथ जुड़ जाएगा तो वो हमेशा के लिए जवान बना रहेगा। गैरी ऑफर ठुकरा देता है। इसके बजाय वो अपनी जवानी के रोबोट का सिर धड़ से अलग कर देता है और एलियन से कहता है कि इंसान किसी के गुलाम बनने के लिए नहीं है, बल्कि आजाद रहने के लिए बने हैं। तभी स्टीवन वहां पर पहुंचता है क्योंकि वो किसी तरह ब्लैंक से बचकर जिंदा आ जाता है। अब गैरी, एंडी और स्टीवन मिलकर द नेटवर्क की तानाशाही के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। वो जोर देकर कहते हैं कि इंसानों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाए और एलियंस को यहाँ से चले जाना चाहिए। गैरी और उसके दोस्तों के तर्क और विरोध से परेशान होकर द नेटवर्क अंततः धरती छोड़ने का फैसला कर ही लेते हैं।
जैसे ही एलियंस जाते हैं पूरे शहर में न्यूक्लियर धमाके शुरू हो जाते हैं। गैरी, एंडी और स्टीवन को लगता है कि वो इन धमाकों में मारे जाएंगे, लेकिन तभी बूढ़ा आदमी वेजल वहां पर आकर उन्हें सीढ़ियों के रास्ते बाहर निकालने में मदद करता है। तीनों दौड़ते बाहर निकलते हैं जहां सैम उनकी गाड़ी लेकर पहले से इंतजार कर रही होती है। वो तुरंत गाड़ी में बैठकर वहां से भाग जाते हैं। उनके पीछे पीछे जबरदस्त धमाके होते रहते हैं जो पूरे शहर को तबाह कर देते हैं। आखिरकार वो उसी पहाड़ी में पहुंचते हैं जहां वो 20 साल पहले टूटता हुआ तारा देखने आए थे। अब वो अपनी आंखों के सामने अपने शहर को पूरी तरह बर्बाद होता हुआ देखते हैं। पूरा शहर मलबे का ढेर बन चुका था। द नेटवर्क के जाने के बाद एलियंस और रोबोट्स का खतरा खत्म हो गया था, लेकिन उनका शहर और उसके लोग पहले जैसे कभी नहीं हो पाएंगे। कुछ समय बाद कहानी आगे बढ़ती है। हम देखते हैं कि गैरी, एंडी और स्टीवन अपनी अपनी नई जिंदगी जी रहे हैं। गैरी पूरी तरह बदल चुका है। वो अपने पुराने दोस्तों की यादों के साथ एक नए उद्देश्य की तलाश में है। हालांकि द नेटवर्क के जाने से उनका सामना एलियंस और ब्लैंक से नहीं होगा, लेकिन शहर की तबाही ने उन्हें पूरी तरह से बदल दिया है। अब उनका होम टाउन केवल यादों में बचा है। गैरी अपने साहसिक सफर और अपने दोस्तों के साथ बिताए पलों को याद करता है। उसे यह एहसास होता है कि उसकी जिंदगी में कई मुश्किलें आई हैं, लेकिन दोस्ती और आजादी सबसे कीमती चीजें हैं। गैरी के लिए अनुभव ये सिखाता है कि इंसानी जज्बा किसी भी तकनीक या एलियंस ताकत से ज्यादा ताकतवर होता है। स्टीवन और एंडी भी इस एक्सपीरियंस को अपनी जिंदगी के सबसे अनमोल लम्हों में गिनते हैं। कहानी के लास्ट में गैरी, एंडी और स्टीवन ने भले ही सब कुछ खो दिया था, लेकिन उन्होंने अपने हौसले और दोस्ती से ये साबित कर दिया कि इंसान हमेशा अपनी आजादी के लिए लड़ेगा, चाहे हालात कितने ही कठिन क्यों ना हो जाए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट्स में जरूर बताइएगा और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।